नमस्कार मित्रों, एमआरसी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष यादव और आज हम लोग बात करेंगे लार ग्रंथि पर। ये लार ग्रंथि होता क्या है, लार ग्रंथि से क्या हानि है, क्या लाभ है, इसके बारे में आज जानकारी लेंगे। समझते हैं लार ग्रंथि को। लार ग्रंथि मित्रों, इसको सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं इंग्लिश में। ग्लैंड मतलब क्या होता है, ग्रंथि होती है। आपको पता है कि हमारे जो शरीर होता है उसमें ग्रंथियाँ बहुत सी होती हैं और जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है आप उसको लीवर के नाम से जानते हैं, हिंदी में यकृत बोलते हैं। तो ये किस प्रकार की ग्रंथि है? अब ये जो लार ग्रंथि है, जितनी सारी जो ग्रंथियाँ होती है हमारे बॉडी में, उनका कुछ न कुछ एक विशेष कार्य होता है। तो यहाँ पर जो लार ग्रंथि है इसका कार्य होता है भोजन को पचाना, इसलिए इससे जो है पाचक ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। पाचक ग्रंथि क्या होती है मित्रों? तो पाचक ग्रंथि हमारे शरीर के अंदर जितने जो भोजन हम लोग करते हैं, खाना जो खाते हैं, उस भोजन को जो है वो तोड़ती है, उसे पचाती है। पाचन का अर्थ ही होता है भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देना, या कह सकते हैं उसे सरल कर देना, अलग अलग कर देना, ये पाचन होता है। भोजन जो हम लोग करते हैं, खाते हैं, तो अंदर जो जाता है आमाशय में, पेट में जिसको बोलते हैं, तो उस पेट में जब जाता है तो बहुत सारी जो ग्रंथियां होती हैं, मेनली जो लीवर होता है वो उसे क्या करता है, तोड़ने में लग जाता है, उसे तोड़ता है, सरल करता है। तो इस प्रकार जो ग्रंथियां पाचन कराती हैं, तोड़ती है भोजन को, उन्हें पाचक ग्रंथि कहते हैं। तो भोजन में पहला जो पाचन होता है वो दांत करता है। दांत एक अंग है जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है, और लार जो होता है वो उसमें मिक्स करके उससे जो है मुलायम बना देता है, ताकि वो हमारे गले में जो है फिसल सके, अंदर जा सके। लार के मेनली और भी बहुत कुछ काम होते हैं, तो आज देखते हैं इसमें क्या क्या है। लार ग्रंथि जो होता है मित्रों, लार में पहले ये जान लेते हैं कि लार तो जो जल होता है 99% और जिसको प्रोटीन जानते हैं वो 1% होता है। लार आप देखेंगे तो लार पानी की तरह होता है, बस गाढ़ा होता है। गाढ़ा मतलब मोटा होता है। सुबह सुबह जब उठ के देखते हैं, जब इधर पूरा निकला रहता है, छोटे बच्चों में तो हमेशा निकलता रहता है। वो छोटे बच्चे होते हैं वो यहाँ पर लगाए रहते हैं, रुमाल लगाए रहते हैं, तो हमेशा निकलता रहता है, उनका लार बहता रहता है। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं तो वो क्या होते हैं, जब सोते हैं तो सोकर जब सुबह उठते हैं तो वहाँ पर जो है इधर उधर जो है लार निकला रहता है। तो ये लार होता क्या है, जब आप देखेंगे लार छोटे बच्चों का तो पानी की तरह होता है, जल की तरह होता है, लेकिन मोटा होता है, चिपचिपा होता है। ऐसे करेंगे चिपचिपा रहता है वो। तो पानी ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से वो पानी की तरह दिखता है, लेकिन कुछ एंजाइम के होने की वजह से वो चिपचिपा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। लार का पीएच मान अगर हम देखें तो पीएच मान होता है इसका 6.8, और 6.8 आप लोग जानते हैं कि जिसका पीएच 7 से कम होता है उसे अम्ल की प्रकृति में रखते हैं, और जिसका पीएच 7 से अधिक होता है उसे क्षार की प्रकृति में रखते हैं। तो यहाँ पर जो लार होता है उसका पीएच मान 6.8 है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होगी मित्रों? तो ये अम्लीय प्रकृति का होगा। अम्लीय का मतलब होता है खट्टा पदार्थ। अम्लीय मतलब खट्टा होता है, मतलब हल्का खट्टा लगेगा। और एक बात और यहाँ पर समझ लेते हैं कि पीएच मान 6.8 होता है, लेकिन अगर लार भोजन करने के पहले का है, भोजन करने के पहले का लार है, तो इसका पीएच मान भोजन करने के पहले का अगर लार है तो इसका पीएच मान 7.4 होता है। अब भोजन करने के बाद का लार है तो उसका पीएच मान 6.8 होता है। अब भोजन करने से पहले का लार 7.4 होता है। अब इसकी प्रकृति क्या होती है, तो आपको अभी हम बताए हैं कि 7 से ज़्यादा जाने पर जो है पदार्थ की प्रकृति क्या हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। तो ये यहाँ पर क्षारीय प्रकृति होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। आप देखे होंगे कभी कभी जो डॉक्टर लोग होते हैं या कोई भी होता है जो आपको सुझाव देता है कि सुबह सुबह जो है उठकर बासी मुंह जो है पानी पीना चाहिए। ऐसा क्यों कहता है कि बासी मुंह पानी पीना चाहिए? तो ऐसा इसलिए होता है, मैं आपको बता रहा हूं कि बासी मुंह पानी पीने के फायदे किस लिए होते हैं। जब आप सोते हैं तो आपका जो लार होता है वो बना रहता है अंदर, और जब सुबह जागते हैं तो वो लार कौन सा होता है, भोजन करने से पहले का लार होता है। और यही लार क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है।
जब आप बासी मुंह पानी पीते हैं तो वो पानी जब पीते हैं तो पानी के साथ ये जो लार होता है ये मिक्स होकर अमाशय में जाता है, और अमाशय में जठर रस होता है। जठर रस कौन से प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है, प्रबल अम्ल होता है। तो ये जो जाता है लार पानी में मिक्स होकर भोजन करने से पहले का, तो क्षारीय होता है, और क्षारीय जब अम्ल से क्रिया करता है तो न्यूट्रल करता है, उदासीन कर देता है। इससे क्या होता है मित्रों कि पेट को जो है आराम मिलता है। जब वो उदासीन होता है तो पेट को क्या मिलता है? आराम। यह एक प्रकार का इनो का काम करता है। इनो भी यही काम करता है। इनो की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है, और वो जैसे ही आप उसको पीते हैं 6 सेकंड लगते हैं उसको अंदर जाने में। वो 6 सेकंड में काम, इनो काम कितने समय में करे? 6 सेकंड में करे। तो 6 सेकंड कहाँ समय लगता है? वहाँ जहाँ पीते हैं वहाँ से अंदर जाने में, मतलब अमाशय तक पहुँचने में, पेट तक पहुँचने में 6 सेकंड लगते हैं। और जैसे ही वो पहुंचता है, अम्लीय क्षारीय प्रकृति का होता है और अमाशय में अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और उसे क्या करता है? न्यूट्रल कर देता है। तब आपको आराम मिलता है। 6 सेकंड बाद आपको क्या मिलता है? एसिडिटी से आराम मिलता है। तो वही काम यहाँ पर ये करता है। जब ये लार पानी के साथ मिक्स होकर जाता है तो उसको क्या करता है? न्यूट्रल करता है, और न्यूट्रल करने से आपके पेट को जो रिलीफ मिलता है, इसलिए बोला जाता है कि बासी मुंह पानी पीना चाहिए। आगे बात करते हैं तो मात्रा लार की कितनी होती है? तो प्रतिदिन अगर देखें दोस्तों तो प्रतिदिन 1.5 लीटर जो है लार बनता है। कहाँ बनता है? तो इसका एक ही लोकेशन है, मुख में। लार शरीर के किसी भी अंग में नहीं बनता है, हाथ पैर सिर नहीं, सिर्फ कहाँ बनता है? मुख में बनता है। कितनी जोड़ी पाया जाता है? 3 जोड़ी पाया जाता है। तो मुख में बनता है, और कितना? दिन भर में 1.5 लीटर लार बन जाता है। चूंकि यह बहुत धीमे धीमे बनता है, वयस्क में बहुत धीमे धीमे बनता है, जैसे जब भोजन करेंगे तब बनेगा, तो इसे बोला जाता है। और लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दिन भर बहता रहता है। ये जो लार होता है ये पानी की तरह होता है। एक तो आप सुने होंगे कि जब कोई स्वादिष्ट भोजन कोई देखता है, स्वादिष्ट भोजन होता है, अच्छा भोजन, तो कहते हैं अच्छा भोजन देख के मुंह में जो है पानी आ गया। अब मुंह में पानी नहीं होता है, वो मुंह में क्या होता है? लार होता है मित्रों, लार होता है। ये वो पानी नहीं होता, लार होता है। भोजन जब देखते हैं आप, बहुत अच्छा भोजन देखते हैं तो आपसे रहा नहीं जाता है, और रहा नहीं जाता है, और अंदर जो लार बन जाता है तो कहते हैं मुंह से पानी आ रहा है। अब इसका जो देखते हैं कार्य, देखते हैं कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य जो होता है मेनली भोजन को जो है चिपचिपा बनाना, लुगदी नुमा बनाना, मुलायम करना। ये एकदम मुलायम कर देगा, इतना मुलायम कर देगा कि आप ऐसे जब वो लुगदी बनाएगा तो अंदर जो ग्रास नली होती है उस ग्रास नली में आराम से फिसलते हुए अमाशय तक पहुंचेगा। तो भोजन को चिपचिपा बनाना, लुगदी नुमा बनाना, ये इसका कार्य होता है, जिससे भोजन को निगलने में क्या हो जाए? आसानी हो जाए। यहां पर एक चीज और देख लेते हैं मित्रों, नोट में मेढक तथा वेल आप लोग जानते हैं, वेल मछली। तो मेढक तथा वेल में लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है। बाकी सभी जीव में लार ग्रंथि पाई जाती है, लेकिन मेढक तथा वेल में जो है लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है। में कितनी पाई जाती है? तो शरीर में लार जो ग्रंथि होती है वो 3 जोड़ी होती है। 3 जोड़ी का मतलब ये होता है मित्रों कि 6 होती हैं। जोड़ी का मतलब 2, तो 1 जोड़ी मतलब 2, 3 जोड़ी मतलब 3 दूना के 6 होती हैं। अब वो कहाँ होती है इसकी लोकेशन जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए, एक तो कान के पास होती है, इसको पैरोटिड बोलते हैं। एक तो जीभ के नीचे होती है, उसको अधोजीवा बोलते हैं। अधो का मतलब नीचे, जीवा का मतलब जीभ होता है। तो जीभ के नीचे वाले को अधोजीवा, कान के पास जो होती है पैरोटिड, और जो एक जबड़े, जो निचला जबड़ा होता है, उस निचले जबड़े के साइड में यहाँ पर जो होती है उसे हम बोलते हैं अधोहनु। हनु का मतलब होता है मित्रों जबड़ा। हनु का मतलब जबड़ा होता है। हनु से एक बात आपको ध्यान में आया होगा, हनुमान का मतलब, तो हनुमान का मतलब क्या होता है कि जब हनुमान जो है सूर्य भगवान को फल समझकर निगलने के लिए जब गए थे, तो वहां पर जो देवराज इंद्र थे उन्होंने अपने एक वज्र से प्रहार किया था, उन्हें मार दिया था। और वज्र जाकर कहाँ लगा था? वो इनके यहाँ जबड़े पर लगा था, और जबड़ा इनका जो है बिगड़ गया था। और जबड़ा बिगड़ जाना मतलब थोड़ा सा टूट फूट जाना, तो यही पर उनका नाम रखा गया था हनुमान। मान मतलब विकृति, विकृति का मतलब बिगड़ जाना। तो उनका जबड़ा जो है, हनु मतलब जबड़ा, संस्कृत में उसको हनु बोलते हैं जबड़े को। तो वहाँ पर उनके जबड़े में विकृति हो गई थी, मतलब बिगड़ गया था जबड़ा, तो इस वजह से उनका नाम हनुमान रख दिया। तो हनु का मतलब दोस्तों याद रखिएगा जबड़ा होता है। आगे देख लेते हैं कर्णपूर, जो कर्णपूर ग्रंथि होती है,
पैरोटिड को हिंदी में कर्णपुर बोलते हैं। कर्ण का मतलब होता है मित्रों कान होता है, और कान से पहले, पूर्व का मतलब होता है पहले, तो कान से पहले जो ग्रंथि होती है वो पैरोटिड होती है। पैरोटिड लार में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पैरोटिड जो होती है वो सांप में जहर का काम करती है। सांप में जहर कहने का मतलब ये हो जाता है मित्रों कि जो सांप होते हैं उनका जो जहर बनता है वो होता क्या है, वो उनका लार होता है। बहुत से ऐसे जंतु होते हैं जिनका जहर या जो भी उनका इन्फेक्शन होता है काटने से, वो उनके लार से होता है। जैसे कुत्ते में जो रेबीज रोग होता है वो कुत्ते के लार में पाया जाता है। सांप में जो काटने से जो जहर फैलता है, लार होता है, काटते तो उनका लार जो है हमारे ब्लड में, खून में प्रवेश कर जाता है और वो जहर का काम करता है। तो यहाँ पर जो कर्णपुर ग्रंथि है, लार ग्रंथि जो है वो सांप में जहर का काम करती है, और मनुष्य में सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। एक तो वायरस होता है प्यारे मित्रों जिसका नाम है पैरोमिक्सो वायरस। पैरोटिड से याद करेंगे पैरोमिक्सो वायरस को। ये पैरोमिक्सो वायरस जो आता है ये इसके आने से यहाँ पर गाल में सूजन हो जाती है। और गाल में सूजन कहने का मतलब ये कि जो कर्णपुर या पैरोटिड जो ग्रंथि होती है, ये पैरोटिड लार ग्रंथि में सूजन आ जाता है। तो ग्रंथि में जब सूजन आ जाता है तो उसे एक रोग का नाम दिया जाता है। वो रोग होता है गलसुआ रोग, और गलसुआ मतलब होता है मम्स। इसमें क्या होता है आप देखे होंगे कि जगह जगह जो है यहाँ पर पट्टी बांधकर जो है छोटे बच्चे जो होते हैं या कुछ जो होते हैं यहाँ पर पट्टी बांधकर घूमते हैं। यहाँ पर जब पट्टी लगा लेते हैं तो पट्टी क्या होता है कि यहाँ पर गलसुआ रोग होता है, और गलसुआ में जो गाल होता है वो एक साइड का क्या हो जाता है, फूल जाता है, सूजन में आ जाता है। ये रोग ज़्यादा नहीं 3-4 दिन में सही हो जाता है पट्टी उट्टी बांधने से। तो ये गलसुआ रोग आप लोग याद रखिएगा पैरोमिक्सो वायरस से होता है। और पैरोमिक्सो वायरस से कौन सी ग्रंथि सूजन में आती है, पैरोटिड ग्रंथि सूजन में आती है। कौन सा सांप में जहर का काम करता है, तो पैरोटिड ग्रंथि सांप में जहर का काम करता है। अब अगला ग्रंथि के बारे में देखते हैं मित्रों। तो अगला ग्रंथि अधोहनु। अभी हनु के बारे में मैंने बताया, हनु का मतलब जबड़ा होता है। जबड़े को संस्कृत में हनु बोलते हैं, और यहाँ से हनुमान जी की पूरी जो है कहानी यहाँ से आप समझ सकते हैं। इसको इंग्लिश में सब मैंडिबुलर बोलते हैं। ये कहाँ पर होता है, तो कृंतक दांतों के पास होता है। इसकी लोकेशन जो होती है कृंतक दांतों के पास, निचले जबड़े के समीप। जो ये निचला जबड़ा होता है यहाँ साइड में, यहाँ फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर जो जबड़े के साइड में आपको दिख रहा है ये अधोहनु है। यहाँ कान के पास जो दिख रहा है ये पैरोटिड है। अगला जो होता है अधोजीवा, सबलिंगुअल बोलते हैं इसको। ये सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। जैसे मैंने बताया कि सबसे छोटी ये लार ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, पैरोटिड होती है। तो वैसे सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन सी होती है, अधोजीवा होती है। अधो मतलब नीचे, जीभ के नीचे। इसकी लोकेशन कहाँ होती है, जीभ के ठीक नीचे। यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो आपको ग्रंथि मिल रही है वो अधोजीवा है। आगे बात कर लेते हैं लार में। जैसे मैंने बताया कि लार में 99% जल होता है, 1% एंजाइम होता है, प्रोटीन होता है। वो 1% एंजाइम कौन कौन सा होता है, तो प्यारे मित्रों 1% एंजाइम में पहला एंजाइम आता है लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम क्या करता है कि ये जीवाणु नाशी बोलते हैं इसे, ये जीवाणु का नाश करता है, जीवाणुओं को मारता है। हम लोग जब भोजन करते हैं तो भोजन में बहुत से जीवाणु हमारे मुंह के अंदर भोजन के द्वारा प्रवेश करते हैं, तो उन्हें उसी समय मुंह में जो है कौन मारता है, तो लाइसोजाइम मारता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, भगवान क्या है ना, भगवान ने सबको क्या किया है, छोटे से लेकर बड़ों को, जिनमें बुद्धि है तो उनमें कुछ कम, जिनमें बुद्धि नहीं है उनमें कुछ ज़्यादा ऑटोमेटिक सिस्टम प्रोवाइड किया है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें बुद्धि तो बहुत कम होती है, कुछ भी पाते हैं ऐसे मुंह में डाल लेंगे ऐसे। अब मुंह में जैसे डालते, जैसे लकड़ी उठाए ऐसे मुंह में डाल दिए, तब वो लकड़ी में क्या रहेगा, जीवाणु रहेगा, कीटाणु रहेगा। वो मुंह में जाता है, तो उस मुंह में जाता है तो मुंह से अंदर जाएगा, उनको इन्फेक्शन होगा, रोग होगा। तो इससे बचाने के लिए उनके अंदर खुद एक ऑटोमेटिक जो है एंटी दे दिया है मारने के लिए, एंटी बैक्टीरिया दे दिया है मारने के लिए। अब यहाँ पर जैसे वो मुँह में कुछ डालते हैं, जैसे ही कोई जीवाणु अंदर प्रवेश करता है तो लाइसोजाइम उन्हें क्या करता है, तुरंत मार देता है। जो छोटे बच्चे होते हैं बार बार देखेंगे ऐसे मुंह में डाले रहते हैं, कुछ ना कुछ जो भी उठाएंगे पाएंगे मुंह में डाल देंगे, लार बार बार बहाते रहते हैं। ठीक है, गांव में एक बहुत प्रचलित नाम चलता है, उसको बोलते हैं छोटे बच्चे जो बार बार लार बहाते हैं मजे के यहाँ से वहाँ तक, तो उसको लर बहाना बोलते हैं सब गाँव में। तो वहाँ से, और दूसरा जो होता है एंजाइम टाइलिन होता है और डाइस्टेज होता है। टाइलिन और डाइस्टेज क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च आप लोग नहीं समझ पाए होंगे, स्टार्च को मंड बोलते हैं, मंड भी नहीं समझ में आया होगा। अब इसे और तोड़कर बताता हूँ। मंड का मतलब क्या होता है, जो अनाज होते हैं उनके ऊपरी जो छिलका होता है, जैसे जो चना देखेंगे, चना का ऊपरी छिलका,
मटर का ऊपरी छिलका, गेहूं जो होता है उसका ऊपरी छिलका जो होता है चोकर जिसे बोलते हैं, तो वो चोकर कहलाता है स्टार्च। और उसी का ये पाचन करता है कौन? टाइलिन इसी का पाचन करता है। तो अनाज के छिलकों को स्टार्च या मंड बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें चोकर जो होता है अनाज के छिलका का, उसका पाचन करता है कौन? टाइलिन करता है। अगला जो होता है म्यूकस या श्लेष्म बोलते हैं। अब ये म्यूकस जो होता है ये क्या करता है कि भोजन को चिपचिपा बनाता है। ये निकलता कहाँ से म्यूकस? तो म्यूकस निकलता है प्यारे मित्रों अधोजिह्वा में से। तो ये क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बनाता है, लुगदी नुमा बनाता है और मुलायम करता है। एक और एंजाइम होता है प्यारे मित्रों, यहां पर मैं एक और एंजाइम बता दे रहा हूं। एक और एंजाइम होता है जिसका नाम है टाइलिन या इसको बोलते हैं एमाइलेज। टाइलिन या फिर इसको क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों? एमाइलेज बोलते हैं। ये एमाइलेज क्या करता है? इसका एक ही काम होता है, भोजन को शर्करा में बदलना, शर्करा में बदलना। ये भोजन को शर्करा में बदलता है। शर्करा मतलब क्या? भोजन को मीठा बनाता है। आप भोजन करेंगे जब उसमें लार मिक्स होता है, जब लार मिक्स होता है तो भोजन मीठा लगता है, हल्का सा मीठा लगता है। तो ये क्या करता है? टाइलिन एमाइलेज जो होता है वो भोजन को शर्करा में बदलता है, मतलब जो भी भोजन होता है उसमें मीठापन लाता है। तो यहां से आपका लार ग्रंथि पूरा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और भी कोई नई वीडियो के लिए कोई नया टॉपिक जो आपको जानना है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे, तो हम यहाँ पर उसके लिए एक स्पेशल वीडियो आपको जो है प्रोवाइड कर देंगे। और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट करें। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।